सभापति जी, बहनों और भाइयों, आज मैं खास एक काम के लिए आया हूं। वो है आपके विधानसभा का चुनाव। ये चुनाव आपके लिए और देश के लिए भी महत्व का है। जिस ढंग से पहले 5-6 साल तक राज चला और खास करके 2 साल 75 से 77 के शुरुआत तक जो इमरजेंसी लादी गई देश के ऊपर और जिस ढंग से देश की लोकतंत्र को बर्बाद किया गया, खत्म कर दिया गया, करीब करीब लोकतंत्र नाम का ही रहा था, पर रहा था इसीलिए तो चुनाव हुआ। परंतु लोगों पर इतना जुल्म हुआ कि कोई बोल नहीं सकते थे। जो कोई बोले, आवाज उठाए राज के खिलाफ, उनको खत्म कर देते थे, जेल में बंद करे या तो उनके पीछे पड़ के उनको बर्बाद करे। ऐसे अनेक किस्से हुए। लाख से ज्यादा लोगों को जेल में रखे, लेकिन अखबार में कोई खबर नहीं। कौन पकड़ा गया, कहां रखा गया, किसी को मालूम नहीं। और विरोध पक्ष को बदनाम करे सिवाय दूसरा कोई काम शासक पक्ष ने दूसरा किया नहीं। 5-6 साल तक सारा देश का बोझा, नुकसान हो उस सब का, जो काम शासन कर नहीं सके और करे नहीं, उसका भी आरोप विरोध पक्ष पर। और विरोध पक्ष हिंसा करना चाहते हैं, इसीलिए इमरजेंसी लादी गई है, ऐसा भी बहाना बताया गया। परंतु इमरजेंसी तो लादी गई थी इसलिए कि तब जो प्रधानमंत्री थी उनका चुनाव रद्द किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से तरफ से, और कानून में उन्होंने जो कुछ गलत काम किया था उसका कोई बचाव उनका नहीं हो सकता था और उनको छोड़ना पड़े ऐसी हालत थी। और नहीं छोड़ने के लिए इमरजेंसी लाद के हमारे जैसे लोगों को बंद कर दिया और पार्लियामेंट में मनमाना कानून पसार कर दिया जो हमारे संविधान के खिलाफ था। परंतु विरोध पक्ष में कोई बोल न सके ऐसी हालत पैदा कर दी। अखबार कुछ लिख ही नहीं सके, ऐसे अखबार पर जबरदस्ती की। कोर्ट में कोई शिकायत न हो सके ऐसा कानून बनाया, कोर्ट का अख्तियार ही ले लिया गया। इस तरीके से देश को इतना भयभीत बना दिया और कहते थे कि हमने शांति कायम की। स्मशान की शांति क्या काम की? आप जैसे अभी बैठे हैं, जिस शांति से आप अपने आप बैठे हैं वो शांति शांति है, मगर डंडा मार के, गोली चलाकर, बर्बाद करके शांति रखना, वो तो स्मशान की शांति है, इंसान की शांति नहीं है जिंदे। और इसीलिए जब चुनाव जाहिर किया जनवरी, गए साल के जनवरी में, 1 साल पहले, तब जनता पार्टी बनी। हम लोगों को छोड़ना पड़ा, चुनाव किए तो फिर क्या करें।
मगर वो छोड़ने में भी एकदम सबको नहीं छोड़े, थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े। जो हो शराफत से कैसा करना वो तो जानते ही नहीं थे, मगर जैसा चुनाव जाहिर हुआ और हम लोग छूटे, ऐसा ही हम लोग मिले और एक हफ्ते में हमने जनता पार्टी बनाई 5 पक्षों की। 5 अलग अलग राजकीय दल जो काम करते थे, एक दूसरे के साथ लड़ते भी थे, विरोध भी करते थे। आज तक ऐसे 5 दल इकट्ठे हुए, उन्होंने एक पार्टी बनाई, जनता पार्टी। क्योंकि जनता 3-4 साल से दबाव डाल रही थी हमारे ऊपर कि आप लोग समझदारी से काम लो, ज़्यादा विरोध पक्ष होते हैं तो इनको हरा नहीं सकते हैं और देश बर्बाद होता जाता है। इसीलिए देश के हित के लिए आप अपने विचारों को एक बनाओ, लोकतंत्र में मानने वाले, और एक पार्टी बनाओ। तब एक पार्टी बनी और बाकायदा पार्टी फिर चुनाव के बाद 1 मई को पूरी बनी और सारी बाकी 5 दल जो थे वो उसमें विसर्जन हो गए, उसकी अलग हस्ती रही नहीं। अभी न तो कोई बीएलडी है कि न तो कोई जनसंघ है, न कोई कांग्रेस ओ है, न कोई समाजवादी है कि न कोई सीएफडी है, सब जनता पार्टी है। और इसी जनता पार्टी क्योंकि जनता के कहने से बनी और पार्टी ने अपने सारे विचार एक बना दिए, अलग अलग विचार छोड़ के महात्मा गांधी के रास्ते पर जाना फैसला किया। क्योंकि 30 साल के अनुभव से हम सीखे कि उस रास्ते से भटक गए, इसीलिए देश का बड़ा नुकसान हुआ, देश बर्बाद होता रहा। इसीलिए हमने गांधी जी का रास्ता फिर से स्वीकारा और शुरू किया और जनता पार्टी अब जिसको जनता ने प्रचंड बहुमत दिया देश में, उनके हाथ में राज सुपर्द किया जनता ने। और आप देखते हैं, जानते हैं कि पार्टी राज आने के बाद फौरन हमने जो जो पाबंदी लोगों पर लगाई थी, प्रेस पर लगाई थी, न्याय की कोर्ट पर लगाई थी, वो सारी हमने हटा दी और सब आज़ाद हुए। अखबार जो चाहे आज लिख सकते हैं। कभी कभी कुछ अखबार बहुत ही अजीब सा लिखते हैं, सही नहीं है ऐसी बात भी कह देते हैं, मगर हम इसमें कोई रोक टोक नहीं करते हैं। क्योंकि जब अखबार आज़ाद हैं तो उनको ठीक लगे वो लिखे, और वो बराबर तरीके से काम न करे तो जनता उसका फैसला करे। यही बात हमने कही। इस तरीके से सबकी आज़ादी हमने वापस की और देश को बराबर उठाने के लिए, सारी जनता की हालत सुधरे, इसके लिए हमने आयोजन का स्वरूप भी कुछ बदला। हमारे देहातों में 80% लोग हमारे रहते हैं। उन सब की हालत सुधारे बगैर देश कभी अच्छा होने वाला नहीं है। इसीलिए इस तरीके से देश की हालत सुधारने के लिए हमने आयोजन में फैसला किया कि हम खेती पर ज़्यादा ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा। इसीलिए पानी पहुंचाना, खाद वगैरह की व्यवस्था करना, बीज अच्छे करना और सबसे ज़्यादा उत्पादन हो खेती में, इस तरीके से व्यवस्था करना हमने फैसला किया।
और देहातों में गृह उद्योग हो, छोटे छोटे देहातों के लायक उद्योग बने, जो अनेक चीज़ बनाए जो लोगों की ज़रूरत की है, तो सबको धंधा मिले, कोई बेकार न रहे। यही हमने फैसला किया और इस तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्र में राज बनने के बाद जिन प्रदेशों में कांग्रेस हार गई, बिल्कुल 100% हार गई, और जहां 80-90% हार गई, उन प्रदेशों में लोगों का विश्वास उन पर नहीं रहा, इसीलिए हमने फिर से चुनाव किया। 5 साल की मुद्दत तो पूरी हो गई थी, मगर इमरजेंसी का लाभ उठाकर 5 साल की मुद्दत भी बढ़ा दी और 6 साल कर दी। वो नहीं की होती तो चुनाव उनका भी हो गया होता। आपके हुआ चुनाव नहीं किया क्योंकि आपके हुआ जनता पार्टी का समर्थन इतना लोकसभा में नहीं हुआ था। हमें ज्यादा जगह नहीं मिली, सिर्फ 4 ही मिली 14 में से। इसीलिए आसाम में हमने चुनाव नहीं किया। हालांकि काफी शिकायतें थी भ्रष्टाचार की मंत्रिमंडल के खिलाफ, लेकिन जब तक उसका सबूत हमारे पास पूरा ना आए वहां तक हम राज को, कोई भी राज हो, हटाना नहीं चाहते। हमने फैसला किया है कि प्रदेश में लोगों के प्रतिनिधि के मार्फत ही राज चलना चाहिए। वो बराबर राज न चलावे, जरूरत पड़े उनको बदलने की तो फिर राष्ट्रपति का शासन हो, मगर 2 महीने से ज्यादा नहीं, फिर से चुनाव करने के लिए हो, शासन चलाने के लिए नहीं। इस तरीके से हमने फैसला किया है, क्योंकि गैर शासन में जब देखो तो एकदम राष्ट्रपति शासन लाद देते थे, उनको जब पसंद पड़े तब। अनेक किस्से हुए ऐसे, अनेक प्रदेशों को दबा दिया। ये सारी हालत हमने बदली है। इसीलिए आसाम में भी काफी शिकायतें थी, लेकिन हमने चुनाव पहले नहीं किया। आज तो 6 साल भी पूरे हो रहे हैं, इसलिए चुनाव करना लाजमी हो गया। और चुनाव आज आपके पास सामने हैं। ऐसे ही और 5 प्रदेशों में ये चुनाव, इसके बाकी के प्रदेशों में पहले हो गया जून महीने में, जिसमें जनता ने जनता पार्टी को ज्यादातर साथ दिया, जैसा लोकसभा में दिया था। और वहां भी 1-2 जगह छोड़ के सब जगह जनता पार्टी का राज बना, यानी जनता का राज बना। इस तरीके से अब असम, कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, अरुणाचल, मेघालय, इन प्रदेशों में अब चुनाव हो रहा है। और आपको फैसला करना है कि अब असम का राज किसके हाथ में आप सुपर्द करें, जनता पार्टी में करें, या तो जो पुराना शासन करने वाले हैं उनको करें। तो उनमें भी तो 2 टुकड़े हो गए हैं। टुकड़ा करते जाना, ये तो जो पहले की प्रधानमंत्री थी उनका एक रवैया बन गया था। पहले भी इस तरीके से 69 में उन्होंने कांग्रेस का 2 हिस्सा करवाया, और अब इसी तरीके से फिर से जो कांग्रेस उनकी बनी ऐसा कहते थे, उनका भी 2 टुकड़ा कर दिया अभी। ये भी आप देखते हैं जनवरी महीने में। और बात कहीं कुछ भी कर देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हैं, मगर जिनको सत्ता की भूख है वो दूसरा क्या करेंगे।
और तब विरोध पक्षों को बदनाम करते थे, उनको जो चाहे वो नाम देते थे, सारी दुनिया भर की बुराई विरोध पक्ष में यही कहते थे। लोकसभा में कभी उनको पूरा अपना कहने का मौका भी न मिले, उनकी बात सुनी न जाए, इस तरीके से काम चलता था। और आज भी जनता पार्टी को इतना प्रचंड जनता का विश्वास मिला और ये खत्म, हार गए, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से हारे। फिर भी आज कहते हैं कि जनता पार्टी तो बहुत बुरा हाल कर दिया, देश का हाल आज बुरा है। आपको ऐसा लगता है? आप ही उसके साक्षी हैं, आप ही उसका फैसला कर सकते हैं। मैं कहूं इसीलिए आप मान लो, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता, आप ही देख के करें। उन्होंने कहा, अभी भी कहती हैं इस चुनाव में कई जगह दूसरे प्रदेशों में, आपके वहां भी आएगी, आपको भी सुनना मिलेगा। कहते हैं कि इमरजेंसी मैंने रखी थी, वो बराबर रखी थी, अभी भी पश्चाताप नहीं है। क्योंकि आप लोग देखने जाते हैं तो उनको लगता है कि आप उनके तरफ ही है, ठीक है, परंतु इमरजेंसी सारी दुनिया कहती है कि खराब थी और हमारे लोग तो कहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने उनको हटा दिया एकदम। फिर भी कहे कि ना, इमरजेंसी तो बराबर थी और आज की हालत इमरजेंसी में बुरी है। कहती है प्रेस भी आज आज़ाद नहीं है। एक भी प्रेस वाला ऐसा कहे तो मैं ज़रूर समझूं। कैसा आज़ाद नहीं है? जो चाहे वो लिख सकते हैं, उनकी बात भी बहुत लिखते हैं, रेडियो में भी आता है। पहले तो हमारा कोई नाम निशान नहीं था रेडियो पर, अखबार में तो आया ही नहीं। और 2 साल इमरजेंसी के दरमियान तो किसी का नाम भी नहीं किसी को सुनना मिले, ऐसी कार्रवाई कर दी थी। मगर आज फिर से यही बात चलाते हैं, कहने का दूसरा न हो तो क्या करें। और कहती है जनता पार्टी तो गरीबों के विरुद्ध है, हरिजनों के विरुद्ध है, मुसलमानों को विरुद्ध है, ऐसे चढ़ाते हैं उनको। यही उनका हमेशा का काम रहा। मगर आप देखते हैं कि जिस ढंग से आज जनता पार्टी राज चला रही है, इसमें सबको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम हर एक का हक के बराबर रक्षा करेंगे। इसीलिए माइनॉरिटी कमीशन बना रहे हैं, इसीलिए हरिजनों की और आदिवासियों के वे कमीशन बना रहे हैं। वो आप देखते हैं, बैकवर्ड क्लास के लिए भी हम जांच कर रहे हैं कि उनके लिए क्या करना चाहिए। वो भी एक कमेटी बनेगी या कमीशन बनेगा। इस तरीके से लोगों को विश्वास पैदा हो, इस ढंग से जनता पार्टी काम करती है। आप ये भी सुनते होंगे कि जनता पार्टी के राज में अत्याचार बहुत हो गए हरिजनों पर। कुछ जगह अत्याचार होता है, इसका मुझे दुख है, मुझे शर्म भी है। मगर इनके समय में जितना होता था इससे तो कम है। मगर जिनको सच बोलना ही नहीं है, दूसरा क्या कहेंगे। वो एक ही बात कहते जाते हैं, आप बहुत बिगड़ गया, बहुत खराब है, इस तरीके से उनका साथ लेना चाहते हैं। मुसलमानों भी इस तरीके से भटकाना चाहते हैं, मगर मैं नहीं मानता कोई ऐसे भटकेंगे। जैसा जैसा समय बीतता है ऐसा सब देखते जाते हैं क्या हो रहा है। हरिजनों के मामले में हमने तो फैसला किया है कि 5 साल के भीतर हमें ऐसी हालत पैदा करनी है कि अस्पृश्यता का नाम निशान रहे ही नहीं। जो कोई अत्याचार करे उनके साथ हम सख्त कार्रवाई करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि फिर से किसी के करने की हिम्मत न हो। हमने राज्य के सब अधिकारियों को सूचना दी है कि उनके जहां काम करते हैं उस इलाके में
हरिजनों पर जुल्म होता है और वो नहीं देखते हैं और नहीं बंदोबस्त करते हैं बंद करने का, तो उनको भी हम रुखसत दे देंगे, हम राज में रखेंगे नहीं। इस तरीके से हर एक जगह हम बराबर सावधानी से काम ले रहे हैं। जो तंत्र इतना बिगाड़ा हुआ है कि जहां भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है, जहां देखो वहां भ्रष्टाचार, उसको सुधारना एकदम नहीं हो सकता है। आदतों को, गलत आदतों को छोड़ना कितना बुरा है, आप कितना आसान नहीं हो आप जानते हैं। इसीलिए उसमें थोड़ी देर लगे तो कहते हैं अब कुछ होता नहीं है, ये बात नहीं है। काफी चीजें हमने सुधारी हैं मगर काफी बाकी हैं सुधारने की। अर्थतंत्र भी इतना बिगाड़ा हुआ है, डेफिसिट फाइनेंसिंग इतना बड़ा कर दिया कि जिसका असर भावों पर पड़ता है, कीमतों पर पड़ता है और वो असर अब भी पहुंचता है। मगर हमने जो कदम उठाए हैं उससे अब उसके ऊपर असर पड़ने लगा है। हमने गेहूं का हेर फेर कायम कर दिया। इस तरीके से चावल का भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पहले मना था, वो मनाही भी हमने निकाल दिया और सब जगह जा रहे हैं। जब ये हमने फैसला किया और हुक्म किया, तब यहाँ जो राज चलाने वाले हैं उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उनके ही कुछ लोग ये कारोबार करते थे और जिससे चावल का भाव कम ही नहीं होता था। इसलिए विरोध किया, मगर हमने वो विरोध को माना नहीं और चावल के बराबर हमने छूट दे दिया। आप देखते हैं कि चावल का भाव कमी हुआ है, ये इसका असर है। ये किसका दोष था भाव बढ़े, इनका कि हमारा? ये आप इससे देख सकते हैं। मगर ऐसी कई कार्रवाई करनी है कि जिससे भाव नीचे आते रहे। एकदम नीचे लाना भी ठीक नहीं होता है, आस्ते आस्ते आवे तभी हमारा अर्थतंत्र भी बराबर व्यवस्था से चले। इस तरीके से इसकी और हमारी कार्रवाई चल रही है। जो चीज़ यहाँ कम पैदा होती है वो बाहर से लाते हैं, जैसा तेल, उसका भाव भी काबू में आ गया। अभी वो सरसों का तेल भी, उसकी कीमत भी घट गई, जो 10 के ऊपर बढ़ गई थी 12-14 तक पहुंच गई थी। वो हमने 10 कायम किया, उसकी कीमत अभी 8.5 हो गई। अभी वो 10 हमने नहीं रखा, 8.5 से भी नीचे जाए, क्योंकि अब फसल आया शुरू हो गया है, इसीलिए अभी इसमें भी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इस तरीके से हर एक काम में हम सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। और जो तंत्र इतना बिगड़ा हुआ है, राजकीय तंत्र और अर्थतंत्र, वो दोनों को हम बराबर ठीक ढंग से सुधारने के प्रयत्न में पूरे रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जनता ये बात समझे और समझपूर्वक हमारा साथ दे। हम जनता को गलत कोई ऐसा कॉल देना नहीं चाहते। गलत वादा करना, इससे ज़्यादा जनता का द्रोह दूसरा नहीं है, ये हम मानते हैं। और जब तक जनता का विश्वास हमारे ऊपर है, वहाँ तक ही हम राज चलाएंगे। जनता का विश्वास जो दिन हमने खो दिया, उस दिन हम खुद हट जाएंगे, आपको हटाना नहीं पड़ेगा। यही हमारा तरीका है। जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि आप लोगों में मेरे लिए विश्वास नहीं रहा है, मैं 1 मिनट भी स्थान पर नहीं रहूंगा, ये मैं आपसे पूरा मजबूती से कहता हूं, क्योंकि यही हमारा फैसला है। इसीलिए आपका विश्वास हमें चाहिए और वो विश्वास कि हमें लायक होना रहना है। हम लायक न हो और आप विश्वास करें तो अभी मैं नहीं चाहता।
हम लायक और भी ज़्यादा बने, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। आपने जो हमारे ऊपर विश्वास रखा है, इसके लिए हमें और भी ज़्यादा सावधान रहना है और ज़्यादा लायक बनना है। और वही ज़्यादा लायक बनने के लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं कि जिससे हम गलती करें तो भी आप हमें बता दें, हम उस गलती को सुधार दें। इसीलिए हम चाहते हैं कि जनता मजबूत हो, निर्भय हो। जनता को हम बिल्कुल इतनी मजबूत बनाना चाहते हैं कि जिससे कोई राज हिम्मत न करे जनता के साथ खेल खेलने का और उनको दबाने का। इस तरीके की ताकत जनता में पैदा हो, इसके लिए हमारी सारी कार्रवाई है। जो कुछ करते हैं वो इसीलिए करते हैं। जब हमारे भाई बहन सब गरीब से गरीब जो हो, वो भी किसी से घबराए नहीं, किसी के आगे झुके नहीं, अपना काम हिम्मत से करे, स्वमान से करे, और उनकी गरीबी में हमें सुधार होता रहे। जितना काम करे इतना उनको ज़्यादा फायदा हो, ऐसी हालत हम पैदा करना चाहते हैं। और इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ताकत हमारी नहीं है। राज है तो राज जनता का है, जनता के फायदे के लिए बनाया है, जनता की सुरक्षा के लिए बनाया है। तो वो राज जनता के लिए चलना चाहिए, नहीं कि राज चलाने वाले के हित के लिए चलना चाहिए। और इसीलिए जनता को मजबूत बनाना वो सबसे पहला कर्तव्य बन जाता है। मैं तो वो दिन देखना चाहता हूं कि जब कोई भी इंसान हो, कितना भी गरीब हो, कोई भी छोटे स्थान में हो, मगर उनको मैं या प्रेसिडेंट या ऐसे के ऊपर के लोग कोई अपमान से बात करे, तो मैं ये हिम्मत इनमें चाहता हूं कि वो हमें सुना दे कि जरा संभाल के बोलो, ऐसा नहीं चलेगा। ये हिम्मत जिस दिन आ जाएगी लोगों में, तब फिर इस देश के लिए कोई मुसीबत नहीं रहेगी। कई सदियों से हमने ये हिम्मत खो दी है, हम भयभीत बन गए हैं, जिससे हमारा नुकसान होता है। वो भय अंतिम टोक चढ़ पहुंच गया इमरजेंसी के दरमियान। अब लोगों में हिम्मत आ रही है, इसकी मुझे खुशी है, मगर अभी भी पूरी हिम्मत नहीं आई है। वो हिम्मत लाना है। इसमें मैं आपका समर्थन चाहता हूं, आपकी मदद चाहता हूं। आप इस काम में जनता पार्टी का समर्थन करेंगे तो हम तेजी से हालत पैदा कर सकेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। क्योंकि आखिर मैंने जैसा कहा, जनता की ताकत वही हमारी ताकत है। हमारी क्या ताकत होती है? मेरी क्या ताकत?